MCQ यहाँ से मैं शुरू करने वाली हूँ। चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑक्यूर्स थ्रू। आप सभी जानते हैं कि जिंजर के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही जिंजर के अंदर आगे जो जनरेशन है वो बढ़ती है और आगे जिंजर जो है वो बनती है। नाउ आपको बताना है कि वो किस चीज़ की वजह से होती होगी। आपको मेथड पता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, लेकिन वो किस चीज़ की वजह से होती है हमें बस ये बताना है। ये आपका 2015 के एग्जामिनेशन में आया था। ऑप्शन नंबर 1 है ऑफसेट्स, बी इज बल्बिल्स, सी इज रनर्स एंड डी इज राइजोम। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज option number D, which is rhizome. Vegetative propagation takes place through rhizome in ginger. Clear? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी किसी भी बेसिक टॉपिक में दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद नोट्स वाली वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप जाकर उसे वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ट्रस्ट मी, जैसा आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में हेल्प मिलती है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, वही और बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। अगर नहीं है कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को जाकर ओपन करिए और वहां से पूरा चैप्टर पढ़िए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो सही से मैच नहीं किया हुआ है। आपके सामने पहला तो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और दूसरी चीज यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है कि जिससे रिप्रोडक्शन होती है इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर फ्रूट में, प्लांट में। ओके, ऑप्शन नंबर ए है राइजोम इज मैच्ड विद बनाना, बी बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल सार्गेसम दिया हुआ है, सी कॉनिडिया का एग्जाम्पल आपको पेनिसिलियम दिया हुआ है एंड ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल ही गलत यहाँ पर मैच किया गया है। बाइनरी फिजन आपको सार्गेसम में नहीं, बल्कि बाइनरी फिजन जो है जनरली इट टेक्स प्लेस इन अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं अमीबा में। ओके, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लेना। ठीक है, ये तीनों आप प्लीज लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इन क्वेश्चंस के, ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लास्ट के 1 मंथ में करते हो एग्जामिनेशन से पहले, उससे पहले ही चीजें कवर हो जाएं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सी ऑप्शन को सही मैच किया गया है। पहले आपसे पूछा था कौन सा रॉन्ग मैच किया गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट मैच किया गया है। And the correct option here is option number first, which is onion is matched with bulb. Generally onion में जो bulb है it is a underground stem. जिंजर में जो राइजोम है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये गलत क्यों है, क्योंकि जिंजर में आपको राइजोम देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास वाला क्यों गलत है, बिकॉज क्लेमाइडोमोनास के अंदर आपको कोनिडिया नहीं, आपको जूस्पोर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जूस्पोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईस्ट के साथ जूस्पोर लिखा हुआ है जो कि गलत है। ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे एस्कोस्पोर। क्या देखने को मिलेंगे? एस्कोस्पोर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। जो पोटैटो ट्यूबर के अंदर आईज होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे आर रूट बर्ड्स, बी फ्लावर बर्ड्स, सी शूट बर्ड्स या फिर डी एक्सिलरी बर्ड्स। ये आपका 2011 के क्वेश्चन पेपर में आया था ये क्वेश्चन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी एक्सिलरी बर्ड। जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ऑफ द पोटैटो ट्यूबर दे आर नोन एज आईज। कॉमन लैंग्वेज में उसे हम आईज कहते हैं। दे आर फाउंड एट द नोड्स ऑफ द स्टेम ट्यूबर। ट्यूबर की जो स्टेम होती है, जिसको आप स्टेम बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज में, उसके नोड्स पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उसके नोड्स पे प्रेजेंट होगा आपका आईज। ठीक है, पोटैटो का आईज, आपका आईज नहीं। ओके, चलिए, what is common between vegetative reproduction and apomixis? आपसे एक बहुत ही सिंपल कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन करना चाहूंगी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओके और एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाते वक्त बताया था कि कई जगहों पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे लिखा हुआ होगा? एपोमिक्सिस के फॉर्म में लिखा होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, आपको यहाँ पर बताना है कि इन दोनों में
कॉमन क्या है, यानी कि सेम चीज़ क्या है। 2011 के क्वेश्चन में आया था ये। बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकॉट प्लांट, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज, both occur round the year, both produces progeny identical to the parent. And the correct option here is option number D, which is both produces progeny which is identical to the parent. Generally जो vegetative reproduction होता है और apomixis होता है, ये दोनों ही एक तरीके से asexual mode of reproduction है, asexual method of reproduction है, which give the progeny which is genetically similar to the parent, exactly identical होती है, जिनको हम clones भी कहते हैं, right? नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कोई एक पेयर रॉन्ग मैच किया गया है, आपको बताना है, और बाकी के 3 जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। 2011 में ये क्वेश्चन था, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज वाटर हाइसिंथ इज मैच्ड विद रनर। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग मैच किया गया है, वाटर हाइसिंथ विद रनर। जनरली वाटर हाइसिंथ जो होता है, इट इज अ फ्री फ्लोटिंग पेरेनियल प्लांट विच कैन ग्रो टू अ हाइट ऑफ 3 feet। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और एक और चीज़ आप बोलोगे मैम यहाँ पर रनर नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर रनर नहीं होके अगर इसको सही करना है तो होना चाहिए ऑफसेट। क्या होना चाहिए? ऑफसेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट ऑकर्स बाय, मिंट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑफसेट, बी राइजोम, सी सकर, या डी रनर। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी सकर। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट ऑकर्स थ्रू अ सकर। ओके, सकर के द्वारा होता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों को नहीं पता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन और वेजिटेटिव क्लोनिंग, ये भी इसे हम कहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट बनता है। ओके, विच इज इंडिविजुअल भी आप उसको कह सकते हो। इट अराइज और आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर, किसी भी सीड के बने बिना या फिर किसी भी स्पोर के बने बिना एक नया प्लांट जब बनता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज बोथ नेचुरल प्रोसेस इन मेनी प्लांट स्पीशीज, और कई बार आपको इसमें देखने को मिलेगा दैट वन यूज्ड और एनकरेज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट। आप इस सब में मत घुसिए, बस इतना ध्यान रखिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो जनरली एक ऐसा मेथड है जिसमें कि एक नया प्लांट बनता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। In which one pair both the plant can be vegetatively propagated by leaf pieces, इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें जो दोनों के दोनों प्लांट्स हैं उनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन उनके अंदर करा सकते हैं? किससे? लीफ से। किससे करा सकते हैं? लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा पेयर है वो प्लांट्स का? 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज ब्रायोफाइलियम एंड कैलेनको। ठीक है, ब्रायोफाइलियम एंड कैलेनको। नाउ लीव्स ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट डेवलप और पोजेस एडवेंटिटस बर्ड। अब ये एडवेंटिटस बर्ड्स क्या होती हैं? ये आपके सामने लीफ है, राइट? इसका ये हम बना देते हैं। ये आपके सामने लीफ है, राइट? इस लीफ को कुछ इस तरीके से बना दें। बहुत बेकार लीफ है, बट ओके, कोई बात नहीं। अब इस पे ना यहाँ पर इसके जो आप कह सकते हो सरफेस में जो आउटर लाइनिंग होती है, यहाँ पर कुछ बर्ड्स बनने शुरू होते हैं। क्या बनने शुरू होते हैं? कुछ बर्ड्स बनने शुरू होते हैं, जिससे कि जो नया ऑर्गेनिज्म है, नया जो प्लांट है वो बनना शुरू होगा। तो इसी बर्ड से इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे बाकी के न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसे आप क्या कह सकते हो कि देखो बर्ड से शुरू हुई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक नया इंडिविजुअल बना, और वो बर्ड कहाँ पर है? बर्ड्स कहाँ पर हैं? लीफ के ऊपर है, राइट? तो जब लीफ के ऊपर है तो उसे हमने बोल दिया उसको हम यहाँ पर बोल देंगे एडवेंटिटस बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वो किस में देखने को मिलती है? 3 चीज़ों में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ 3 के, बाकी और भी हो सकते हैं। 3 का एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहला है ब्रायोफाइलम। क्या है? आई होप अब जो मैं लिख रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि जो पहले मैं लिखती थी स्क्रीन पर और जो अब लिख रही हूँ उसमें कुछ फर्क लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, अब ये है कैलेनको। ठीक है, और तीसरा है हमारा एडियंटम क्वाड्रेटम। ठीक है,
क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज? जनरली गाइज मैं यहाँ पर इतना टाइम लेकर इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज मैं चैप्टर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि जी ये पहली बार जो आपका टेस्ट हो रहा है, पहली बार जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, राइट? तो आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। उसके बाद व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज? क्लीवेज के लिए यहाँ पर क्या सही स्टेटमेंट लिखी हुई है? 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, द साइज ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीजेस, द साइज ऑफ सेल डिक्रीजेस, साइज ऑफ सेल increase, size of embryo decreases. And the correct option here is option number B, which says the size of cells decreases. Now cleavage involve repeated cell division without increase in size. इसमें आप देख सकते हो कि सेल डिवाइड करता रहता है। क्लीवेज के अंदर सेल तो डिवाइड करता रहेगा, रिपीटेटिव सेल डिवीजन होता रहेगा, लेकिन साइज में, सेल की साइज में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, सेल इंक्रीज नहीं होगा, सेल बल्कि डिक्रीज होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ड्यूरिंग रीजनरेशन के टाइम पे द मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज। जब भी रीजनरेशन होता है तो एक ऑर्गन मॉडिफाई होकर दूसरा ऑर्गन जब बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फोजेनेसिस, बी, एपीमॉर्फोसिस, सी, मॉर्फोलेक्सिस, या फिर डी, एक्रेशनरी ग्रोथ। So the correct option here is option number B, which include एपीमॉर्फोसिस। जनरली बाकी सब क्यों नहीं है उसका आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है? मॉर्फोलेक्सिस इज एन मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन विच इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ रीजनरेशन की बात नहीं होती है मॉर्फोलेक्सिस में, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन भी होगा बॉडी सेल का, इसलिए ये नहीं था। एपीमॉर्फोसिस क्या होता है? इन एपीमॉर्फोसिस न्यू सेल proliferate from the surface of the wound to form the missing structure। इसके अंदर क्या होता है कि एक जो सेल है, जो नया सेल है, वो क्या करेगा? इट विल प्रोलिफेरेट करेगा सरफेस से, किसी भी सरफेस से, ताकि वो एक जो मिसिंग स्ट्रक्चर है उसको बना सके, जो मिसिंग स्ट्रक्चर है उस ऑर्गन का उसको वो बना सके। तो इसलिए हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस, जिसमें एक ऑर्गन से हम दूसरा ऑर्गन बनाते हैं, राइट? नाउ एक्रेशनरी क्या होता है? एक्रेशनरी ग्रोथ क्या होती है? इन एक्रेशनरी ग्रोथ सम स्पेशलाइज्ड सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके और कुछ नए सेल्स को प्रोड्यूस कर सके ताकि वो रिप्लेस कर ले वो जो पुराने वाले सेल्स थे उनको। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। एक पॉपुलेशन है जिसमें कि आपको एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी ऐसे इंडिविजुअल देखने को मिल रहे हैं जो किससे बने हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनी है जो एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट की। जो पेरेंट इंडिविजुअल था उसका एग्जैक्ट कॉपी है, मॉर्फोलॉजी में भी और जेनेटिकली भी एग्जैक्ट सेम कॉपी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1993 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए, कैलस, ऑप्शन नंबर बी, क्लोन, बी, डीम, या डी, एग्रीगेट। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज क्लोन। ठीक है, आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है और एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होता है। क्योंकि 2 अलग अलग तरीके के गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो 50% सेम होता है और 50% अलग होता है। 50% भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, कई बार बिल्कुल अलग होते हैं, कई बार थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज मिलती हैं। ओके, लेकिन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑफस्प्रिंग बनता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है जनरली, तो इनके अंदर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो 2 डॉटर सेल बने और ये जो डॉटर सेल बनेंगे ये ना एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी होंगे। हम लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, राइट? लेकिन हम क्या उनकी एग्जैक्ट कॉपी है क्या? जैसे हमारे फादर की या मदर की शक्ल है, क्या हमारी वैसी शक्ल है? नहीं, लेकिन हम सब इंसान तो हैं, राइट? हम सब ह्यूमन बींग्स तो हैं। इसका मतलब वेरिएशंस आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आती हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती है पेरेंट्स की। ओके, तो क्लोन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव ऑकर्स थ्रू। अगेव का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, राइजोम, बी, स्टोलोन, सी, बल्बिल्स, एंड डी, सकर।
And the correct option here is option number C, bulbils. Option number C, bulbils. Why? अगेव की स्पीशीज जो है इट इज़ वेरी पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ठीक है, जो अगेव की स्पीशीज है काफ़ी पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट मानी जाती है. ईच रोसेट इज मोनोकार्पिक एंड ग्रोज स्लोली टू फ्लावर ओनली वंस. हर एक रोसेट जो है मोनोकार्पिक है. मोनोकार्पिक का मतलब वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, बहुत स्लोली ग्रो करेगा और उसके बाद पूरी लाइफ में एक बार ही फ्लावर देता है, एक बार ही रिप्रोडक्शन होगा. ड्यूरिंग फ्लावरिंग अ टॉल स्टेम या फिर आप कह सकते हो मास ग्रोज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ रोसेट एंड बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ट्यूबुलर फ्लावर. और कुछ टाइम के डेवलपमेंट के बाद फ्रूट जब डेवलप हो जाएगा द ओरिजिनल प्लांट विल डाई. ओके, तो ये जिस प्लांट से ये फ्लावर आया था, फ्रूट जब बन चुका है, उसी फ्लावर की वजह से फ्रूट डेवलपमेंट हो चुका है. तो जो फ्लावर जिसकी वजह से ये सारी प्रोसेस हुई थी ये बाद में मर जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं. आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब आते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितने क्वेश्चंस बने. राइट, चलो. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन. जब सीड बनता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए स्पोरुलेशन, बी बडिंग, सी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या डी एपोमिक्सिस. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यस, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो. ऑप्शन नंबर डी एपोमिक्सिस. व्हाई? एपोमिक्सिस जो है एक तरीके का असेक्सुअल सीड प्रोडक्शन है. असेक्सुअल सीड फॉर्मेशन कहलाता है. इट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्लांट गेनिंग द एबिलिटी टू बाईपास द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. मियोसिस करना यानी कि जो गैमीट्स है वो जो पेरेंट प्लांट है या फिर पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके गैमीट्स बनाना. ठीक है, और गैमीट्स के बाद क्या करना, फर्टिलाइजेशन करना. तो ये दोनों जब प्रोसेस आ जाएंगे ना, जब गैमीट बनने शुरू होंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ये दोनों प्रोसेस स्किप कर देता है कौन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको ये दोनों प्रोसेस नहीं देखने को मिलेंगे. यही मेन रीजन होता है. विदाउट द नीड फॉर मेल फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सीड जर्मिनेट अ प्लांट दैट डेवलप एज अ मैटरनल क्लोन. ठीक है, जो आपका प्लांट होता है वो जनरली प्लांट के अंदर जो सीड है जनरली वो जर्मिनेट करेगा और क्या होगा, एक मैटरनल क्लोन डेवलप होगा. ओके, जिसको किसी भी मेल की ज़रूरत नहीं होगी फर्टिलाइज करने के लिए, वो अपने आप में ही फर्टिलाइज करते हैं. राइट, चलिए. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. नीट 2013 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए है अनाइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर. बी इन oomacetes female gamete is smaller and motile while male gamete is larger and non-motile. C chlamydomonas exhibit both isogamy and anisogamy and fucus shows oogamy. या फिर D है isogametes are similar in structure, function and behavior. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है. जनरली oomacetes के अंदर आप सभी को पता है कि जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है. इट इज़ लार्ज एंड नॉन मोटाइल. ठीक है, इसका मतलब ये मूव नहीं कर पाता है, नॉन मोटाइल होता है. जबकि जो मेल गैमीट होता है वो छोटा सा होता है और वो मोटा. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन मोनोशियस प्लांट ऑफ कैरा शोज ऑक्यूरेंस ऑफ. मोनोशियस प्लांट जो है कैरा का वो किसकी ऑक्यूरेंस हमें शो करेगा, यानी कि उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा. नीट 2013 का ये आपका क्वेश्चन है. राइट, so option number A has stamen and carpel on the same plant. B upper antheridium and lower oogonium on the same plant. C upper oogonium and lower antheridium on the same plant. And D anthridiophore and archegoniophore on the same plant. The correct option here is option number C, which says the upper oogonium एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट. नाउ आप सभी को पता होना चाहिए कि एंथ्रीडियम और ओगोनियम ये सब क्या है. जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं हम एंथ्रीडियम. क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम. और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम. क्या बोलते हैं, ऊगोनियम.
राइट. सो दे डेवलप ऑन द सेम ब्रैंकलेट इन द सेम प्लांट. कैरा के अंदर क्या होता है, वो सेम ब्रैंकलेट और सेम प्लांट पे ही डेवलप करते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, सही लिखा हुआ है. अपर हुगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट. नेक्स्ट चलते हैं, मियोसिस टेक्स प्लेस इन. मियोसिस इनमें से किस में पार्ट लेती है? नीट 2013 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए कोनिडिया, बी गेम्यूल, सी मेगास्पोर and D myocyte. So the correct option here is option number D myocyte. अब myocyte क्यों सही है? Generally meiosis takes place in myocyte while conidia, आपको जो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, कोनिडिया और गेम्यूल, ये दोनों जो है ये असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. और जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर जो है ये एक हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है. कैसी कंडीशन में पाया जाता है? हैप्लॉइड कंडीशन में. तो क्या बचा? मियोसाइट. तो मियोसिस जो है कहाँ पर होती है? मियोसाइट सेल्स के अंदर. ओके. नेक्स्ट है, सिनगैमी कैन ऑक्यर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन. जो फर्टिलाइजेशन है, सिनगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. उसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी. दोनों एक ही चीज़ है. तो ये जो है सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन, कुछ भी बोल लो, ये बॉडी के बाहर होता है. किन ऑर्गेनिज्म में? नीट 2013 का क्वेश्चन है, आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए फंजाई, बी मॉस्किटोस, सी एल्गे एंड डी फर्न्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आप सभी जानते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी. आप सभी को पहले बताया था कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड होती है. मोस्टली की बात कर रही हूँ. इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि द मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज द एम्फीबियंस, इनके अंदर सिनगैमी जो है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है. और वो एक मीडियम के थ्रू होती है. और वो मीडियम क्या कहला सकता है? वाटर के अंदर होती है. ठीक है, उनको एक मीडियम की जरूरत होती है जो कि यहाँ पर वाटर होता है. इट मीन्स it will take place, fertilization will take place outside the body of the organism. और इस टाइप की गैमीट फ्यूजन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. उसके बाद चलते हैं, जियोकार्पिक फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय. जो जियोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, किसके द्वारा बनते हैं? 2000 में भी आया था, 2002 में भी आया था. ऑप्शन नंबर ए अनियन, बी वाटरमेलन, सी ग्राउंडनट एंड डी कैरेट. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज ग्राउंडनट. ओके. जो जियोकार्पिक फ्रूट्स हैं, दे आर दोज विच डेवलप अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड डेवलप होते हैं. सो ग्राउंडनट जो है, इट इज द फ्रूट विच डेवलप अंडरग्राउंड. जबकि जो अनियन और कैरेट है, अनियन ये रहा और कैरेट ये रहा, अनियन और कैरेट है, दे ऑल्सो अकेयर विद इन द सॉइल. बट अनियन जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि जो कैरेट है वो एक मॉडिफाइड रूट है. लिख लीजिए यहाँ पर, अनियन जो है वो एक मॉडिफाइड क्या है? स्टेम है. और जो ये कैरेट है वो एक मॉडिफाइड रूट है. इसलिए आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते जियोकार्पिक फ्रूट्स में. ठीक है, ध्यान रखिएगा. जियोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं विच डेवलप अंडरग्राउंड. तो यहाँ पर क्या अंडरग्राउंड डेवलप हो रहा है? ग्राउंडनट इज द वन विच डेवलप्स अंडरग्राउंड. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द सेल्यूलर डीएनए अमाउंट. इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से सेल के डीएनए का अमाउंट जो है वो चेंज होता है? ऑप्शन नंबर ए स्पोर जर्मिनेशन, बी साइटोकाइनेसिस, सी फर्टिलाइजेशन या फिर डी ब्लास्टुलेशन. 1999 का ये क्वेश्चन है. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, विच सेज फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन है उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है? देयर विल बी चेंज इन द सेल्युलर डीएनए अमाउंट. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस जनरली इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल इनटू इट्स टू डॉटर सेल. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट. दो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होके क्या बनाएंगे? एक 2n यानी कि डिप्लॉइड बॉडी बनाते हैं. उसके बाद ब्लास्टुलेशन क्या होता है? ब्लास्टुलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इन द जाइगोट टू फॉर्म अ ब्लास्टुला. ओके, तो इसलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस माना जाएगा. उसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज. ह्यूमन एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है यहाँ पर डेवलपमेंट का? 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. मैं आपको बता देती हूँ कि सही ऑप्शन क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए, विच इज फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले होगा. ठीक है, सबसे पहली चीज तो है फ्यूजन.
फ्यूजन तो हो, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, देन देयर विल बी क्लीवेज, देन मोर्यूला, देन ब्लास्टुला, और उस लास्ट में बनेगा गैस्ट्रुला, राइट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस अ जाइगोट, देन देयर विल बी रिपीटेटिव डिवीजन ऑफ द जाइगोट विच इज नोन एज क्लीवेज. जब जाइगोट यहाँ पर रिपीटिंग डिवीजन करता है, सेल डिवाइड करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्लीवेज बोलेंगे, विच विल फॉर्म अ सॉलिड मोर्यूला. आफ्टर फर्दर डिवीजन, और भी कई बार डिवीजन होता है और रीअरेंजमेंट होता है, देयर विल बी अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी सराउंडेड बाय ब्लास्टोमियर, और उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टुला. ठीक है, ब्लास्टुला बन जाएगा. एंड देन एट द लास्ट द अपीयरेंस ऑफ जर्म लेयर मार्क्स द गैस्ट्रुला. क्लियर बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय. एग के अंदर जो किस टाइप की क्लीवेज है वो हम कैसे पता लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए शेप एंड साइज ऑफ द स्पर्म, बी साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस, सी अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, या डी नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन्स. And the correct option here is option number C, which is amount and distribution of egg yolk. The amount of yolk and its distribution determines the type and depth of the cleavage. ठीक है, cleavage is generally effected due to the yolk resulting in different type of segmentation or cleavage. ठीक है, समझ में आया क्या बोल रही हूँ? Right. Now, what is true about cleavage in fertilized egg of human? ठीक है, इसमें से जो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है ह्यूमंस के अंदर, तो उसमें अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद क्लीवेज तो बनेगा, रिपीटेटिव डिवीजन होगी तो क्लीवेज बनेगा. तो उस क्लीवेज के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज मीरोब्लास्टिक, बी इट स्टार्ट्स व्हेन एग रीचेज यूट्रस, इट स्टार्ट्स इन फेलोपियन ट्यूब, या फिर इट इज आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस. And the correct option here is option number C, which is it starts in fallopian tube. zygote बनने के बाद डायरेक्टली डिवीजन नहीं होने लगेगा. जब वो फेलोपियन ट्यूब में है, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना, उसके कुछ टाइम बाद ही रिपीटेटिव डिवीजन होने लगेगा और फिर जाकर क्लीवेज बनता है. आफ्टर ओव्यूलेशन एग्स कम इन फेलोपियन ट्यूब वेयर इट इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म एंड क्लीवेज स्टार्ट्स हियर ओनली. आप सभी को पता है कि यूट्रस में नहीं होता है फ्यूजन होता है फेलोपियन ट्यूब के जंक्शन पे, राइट. और वहीं पर आपका जो क्लीवेज है वो बनना शुरू हो जाता है, यानी कि सेल का डिवीजन जो है, जब जाइगोट बन चुका है, फ्यूजन हो चुका है, तो वहीं पर क्लीवेज बनना भी शुरू होगा. तो इसीलिए इट विल स्टार्ट इन फेलोपियन ट्यूब. अब पेरिनियल प्लांट डिफर फ्रॉम बाइनियल प्लांट इन. देखिए, एक पेरिनियल प्लांट और बाइनियल प्लांट क्या होता है, एक एनुअल प्लांट क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, लेकिन अब जब हम सही आंसर को डिस्कस करेंगे तब उसके टाइम पर मैं आपको एक और बार समझा दूंगी कि पेरिनियल क्या होते हैं और बाइनियल क्या होते हैं, राइट. 1994 का क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए हैविंग अंडरग्राउंड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, बी हैविंग असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सी बीइंग ट्री स्पीशीज, या डी नॉट डाइंग आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट डाइंग आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जनरली जो 1 साल बाद या 2 साल बाद, 2 से ज़्यादा साल जब लेते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, सीजनल प्रोडक्शन करने के लिए, और उसके बाद भी वो नहीं ख़त्म होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट. बाइनियल प्लांट जो मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ले लेते हैं टू शो द फ्लावर. ठीक है, ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके, वो रिप्रोडक्शन कर सके. फ्लावर का मतलब क्या होता है? फ्लावर का मतलब होता है कि वो प्लांट जो है अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ चुका है, अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है. फ्लावर यही इंडिकेट करते हैं. और एनुअल क्या होता है? जो पूरे साल में एक बार रिप्रोड्यूस कर पाए, राइट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय. जो गैस्ट्रुलेशन का टर्मिनेशन है, जब खत्म होगा गैस्ट्रुलेशन, वो कैसे इंडिकेट होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, B, obliteration of archinterin, C, closure of blastopore, या D, closure of neural tube. Okay, and the correct option here is option number A, which says ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील. गैस्ट्रुलेशन क्या है? जनरली जो गैस्ट्रुलेशन है, आपने देखा था पीछे भी कि जब आपका ब्लास्टुला बन जाता है उसके बाद गैस्ट्रुला बनना शुरू होता है. सो गैस्ट्रुलेशन एंड्स विद अ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील. द स्टेज ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर स्टार्ट. इसके बाद जो
प्राइमरी जर्म लेयर की स्टेज है वो शुरू हो जाती है। ओके, एक और चीज अगर आप लोगों को पेरिनियल में, आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया है, लेकिन एक बार फिर से सुन लो, द पेरिनियल सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ईयर, 2 से ज्यादा साल सर्वाइव कर लेते हैं और फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड द फ्रूट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन, फ्लावर और फ्रूट दोनों ही कुछ स्पेसिफिक सीजन में ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा साल सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। उसके बाद है इन टीलोलेसिथल एग द योग इज फाउंड, योग जो है टीलोलेसिथल एग में कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए ऑल ओवर द एग, बी ऑन वन साइड, बी बोथ द साइड, या डी सेंटर। 1993 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी ऑन वन साइड, ठीक है। जो आप अगर देखो कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग द एग्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, आपको अगर कोई बोले कि टीलोलेसिथल में किस तरीके से आपको योग मिलता है, होमोलेसिथल में कैसा मिलता है, तो आप लोग एक बार ना नोट डाउन कर लो इस चीज़ को जो अभी बताने वाली हूँ। जो आपकी होमोलेसिथल जो आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा योग। जो आपका टीलोलेसिथल होता है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द योग नियर द वेजिटल पोल, वेजिटल पोल के पास होता है ज़्यादा तक योग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के पास होता है, एंड जो एनिमल पोल है उसके पास बहुत कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेंट्रोलेसिथल, नाम से पता चल रहा है कि द सेंट्रली प्लेस्ड योग सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, योग ये एग है, योग बिल्कुल सेंटर में होगा, आसपास सारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। उसके बाद 3 ही होते हैं, क्लियर बिल्कुल। होमोलेसिथल में पूरे में योग इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर पार्ट तक पहुंचेगा। टीलोलेसिथल में सिर्फ एक पार्ट पर होता है योग, जो कि है वेजिटल पोल, मोस्ट ऑफ द होता है, ज़्यादा तक 90% 95% कहाँ पर होता है? वेजिटल पोल के पास, ठीक है। और उसके बाद जो सेंट्रोलेसिथल होता है, सेंट्रो से नाम पता चल रहा है कि सेंटर में एग योग होता है और बाकी सारी जगह पर कवर कर रहा होता है कौन? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो टीलोलेसिथल एग में सिर्फ एक ही साइड में एग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ योग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज्ड इन द एग। देखो अभी तीनों कंडीशन बता दी आपको, अब जो अमाउंट है योग का और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चेंज होता रहता है एग के अंदर, तो उसकी वजह से क्या चीज अफेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर ए पैटर्न ऑफ क्लीवेज, की क्लीवेज किस तरीके से बन रहा है वो चेंज होगा, कैसा बन रहा है वो चेंज होगा। बी जाइगोट फॉर्म हो रहा है वो चेंज होगा। नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर, कितने ब्लास्टोमेयर बनेंगे ये क्या पता इससे इस पे इफेक्ट पड़ जाए, या डी फर्टिलाइजेशन हो या ना हो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। सो साफ सीधी बात है, फर्टिलाइजेशन पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्लास्टोमियर के नंबर भी कम नहीं होंगे, जाइगोट अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट भी बनेगा, तो बचा क्या? पैटर्न ऑफ क्लीवेज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज पैटर्न ऑफ क्लीवेज। जो अमाउंट कितना है योग का और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, ये जो है ना हर एक एग में जो है चेंज होता रहता है, डिफरेंट तरीके के एग आपको देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से क्लीवेज का पैटर्न चेंज होता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ना कि फर्टिलाइजेशन, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इन सब पे, राइट। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीजन। अब बात की थी हमने मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में, अब मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जनरली आप क्या समझते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर डिवीजन हॉरिजॉन्टली होता है, बी पार्शियल या फिर पैराइटल, सी टोटल, या डी स्पाइरल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज पार्शियल या फिर पैराइटल, right? Now there are different type of segmentation or cleavages which are found in animal depending upon the amount of yolk and its distribution. एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, जो होलोब्लास्टिक होते हैं, कैसे होलोब्लास्टिक जो होते हैं उनके अंदर आपको कंप्लीट डिवीजन मिलेगा। कैसा डिवीजन मिलेगा? कंप्लीट डिवीजन मिलेगा। और जो मीरोब्लास्टिक होते हैं, कैसे? मीरोब्लास्टिक जो होते हैं उनके अंदर आपको देयर विल बी डिवीजन विच ऑक्यर ओनली इन साइटोप्लाज्म बट नॉट इन योक। तो डिवीजन जो है वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, योक में नहीं होगा। एग्जाम्पल है फिशेज, क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है मीरोब्लास्टिक का मतलब पार्शियल यानी कि पैराइटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैराइटल डिवीजन होता है। उसके बाद चलते हैं ब्लास्टोपोर क्या है। ब्लास्टोपोर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज ओपनिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, बी ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील, फ्यूचर एंटीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो, या फाउंड इन ब्लास्टुला। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज
यस, ऑप्शन नंबर बी, इट इज ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील. ठीक है, नाउ इट इज अ स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग ऑन द डोर्सल साइड ऑफ गैस्ट्रोसील, जिसको हम डोर्सल लिप भी बोलते हैं. राइट. नाउ ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम पर इनमें से कौन सी सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, द साइज डज नॉट इंक्रीज. साफ सीधी बात है, क्लीवेज के टाइम पर ये चीज आपको अब क्या लिख रही हूं मैं पहले भी बताई थी. क्लीवेज के टाइम पे रिपीटेड डिवीजन होता रहता है. साइज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कभी भी नहीं होगा, साइज डिक्रीज होगा. ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ है कि साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप सिलेक्ट करेंगे साइज डिक्रीज होगा क्लीवेज के टाइम पर. ठीक है, क्लियर बिल्कुल. सो ड्यूरिंग क्लीवेज द साइज ऑफ द सेल डू नॉट इंक्रीज. राइट. क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो साइज होता है ना एम्ब्रियो का, इट डजंट इंक्रीज इन माइटोसिस ऑक्यूर्स रिपीटेडली. राइट. क्योंकि एम्ब्रियो का साइज थोड़ी ना बढ़ रहा है, वहां पे माइटोसिस हो रहा है. माइटोसिस क्यों होता है? उस पर्टिकुलर कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन करने के लिए. राइट. चलिए, सेल्स बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी. सेल्स जो हैं उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, और उनके फंक्शन भी डिफरेंट हो जाते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यानी कि एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग सेल अलग अलग दिखने लगते हैं और अलग अलग उनके फंक्शन हो जाते हैं. अब ये कैसे हुआ? पहले तो एक ही सेल था जिससे जायगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना. अब ये चीज क्यों हो रही है? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंड द करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंशिएशन. आप सभी जानते हैं कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तब दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल डिवीजन और एक होता है डिफरेंशिएशन. क्या होता है? डिफरेंशिएशन. राइट. तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? सेल बिकम वेरिएबल इन शेप, साइज एंड इट गेट देयर स्पेशलाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कुछ स्पेशल टिश्यू बनाने हैं, कुछ स्पेशल पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने हैं आगे आने वाले फीटर्स के लिए, जैसे हार्ट बनाना है, ठीक है, किडनी बनानी है, लंग्स बनाने, ये सब कैसे बनेंगे? ये सब सेल के डिफरेंशिएशन से ही बनेंगे. दे प्लेस देमसेल्व्स एट सम स्पेसिफिक रीजन इन द एम्ब्रियो फॉर फर्दर ऑर्गेनोजेनी. क्लियर बिल्कुल. चलिए, अब हम आते हैं एम्स के लास्ट 21 ईयर्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की तरफ. ठीक है, और पूरा विद सॉल्यूशन समझाने वाली हूँ, तो ध्यान से समझना. ठीक है, चैप्टर क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. वापस से याद दिला रही हूँ. ओके, बोर तो नहीं हो रहे? क्वेश्चंस करने में मजे आ रहे हैं? क्वेश्चंस के आंसर पता चल रहे हैं? जो लेक्चर में पढ़ाया क्या उससे हेल्प मिल रही है? बिल्कुल मिल रही होगी. राइट. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द सेल्यूलर मैकेनिज्म देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ रीजनरेशन. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द टाइप मेंशन्ड. आप लोगों को बताना है, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स आपको मेंशन किए गए हैं और उनमें से आपको ये बताना है कि उनका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनका जो एक्सप्लेनेशन देना है, वो किसका करेक्ट दिया हुआ है. सबसे पहला है मॉर्फोलेक्सिस, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेज ऑफ अ हाइड्रा इनटू टू स्मॉल हाइड्रास. बी है एपीमॉर्फोसिस. एपीमॉर्फोसिस में होता है देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड इराइथ्रोसाइट्स बाय द न्यू वंस. सी है मॉर्फोलेक्सिस, जिसमें होता है हीलिंग अप ऑफ अ वाउंड इन द स्किन. और लास्ट है फिर से एपीमॉर्फोसिस, जिसमें दिया हुआ है रीजनरेशन ऑफ क्रस्ट एंड फिल्टर्ड आउट पीसेज ऑफ अ प्लेनेरिया into as many new planarians. तो किसकी मैचिंग और एग्जाम्पल बिल्कुल सही किया गया है, बस आपको उसको टिक लगाना है. ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, विच सेज दैट मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है? द रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेज ऑफ हाइड्रा इनटू टू स्मॉल हाइड्रास. मॉर्फोलेक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एंटायर एनिमल. पूरा का पूरा एनिमल बन जाएगा फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट. वेयर एज एपीमॉर्फोसिस क्या होता है? एपीमॉर्फोसिस के अंदर देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट. क्लियर बिल्कुल. चलिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मॉर्फोलेक्सिस जो होता है, वेट अ सेकेंड, जो मॉर्फोलेक्सिस होता है उसके अंदर देयर विल बी एन एंटायर एनिमल, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एन एंटायर, पूरा का पूरा एनिमल बन जाएगा फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट. लेकिन जो एपीमॉर्फोसिस है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर देयर विल बी रिप्लेसमेंट. एपीमॉर्फोसिस में ये वर्ड आप याद रखें, बहुत काम आएगा. ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं.
विच फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे करेक्ट मैच किया गया है, 2007 एम्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यूग्लेना ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बी पैरामीशियम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, सी अमीबा मल्टीपल फिजन, या डी प्लाज्मोडियम बाइनरी फिजन। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज अमीबा मल्टीपल फिजन। अमीबा के अंदर आपको मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के ही आगे जब जनरेशन बनती है, तो जिस प्रोसेस से बनेगी वो जनरेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। नाउ इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ दो तरीके की आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज असेक्सुअल, सेकेंड इज सेक्सुअल। नाउ फिजन और बडिंग, ये दो तरीके के मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखे जाते हैं। काफ़ी एडवर्स कंडीशन में, यानी कि काफ़ी हार्श कंडीशन आ गई, डिफिकल्ट कंडीशन आ गई, तो उसमें क्या होगा, जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस करेगी बाय मल्टीपल फिजन दैट विल गिव राइज टू मेनी अमीबा, ठीक है। और यहाँ पर यूग्लेना जो लिखा हुआ है ना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो यूग्लेना जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। पैरामीशियम जो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये गलत है। जो पैरामीशियम है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और लास्ट में लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम करता है रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, जो कि गलत है। प्लाज्मोडियम करता है यहाँ पर रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। क्लियर? बिल्कुल, चारों चीजें क्लियर। यूग्लेना रिप्रोड्यूस करेगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू, पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करेगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू, अमीबा जो है एडवर्स, काफ़ी हार्श कंडीशन आ गई, तो वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू, और प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन के थ्रू। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, which reproductive adaptation is characteristic of most terrestrial vertebrates but not of most aquatic vertebrates? इनमें से कौन सी reproductive adaptation एक important characteristic है of most of the terrestrial vertebrate, लेकिन ज़्यादातर aquatic vertebrates की characteristic वो नहीं है? 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सी मोटाइल गैमेट्स, या फिर डी एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, आप सभी जान ही गए होंगे जैसे मैंने ऑप्शंस पढ़े, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा क्यों है? जनरली आप सभी जानते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफर करती है, ठीक है, क्योंकि उनको एक मीडियम मिलता है विच इज़ वाटर, राइट। और जो टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है, वो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो द मोस्ट वर्टिब्रेट एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, यानी कि टेरेस्ट्रियल एरिया में, दे हैव एन अडेप्टेशन दैट अलाउज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि देयर विल बी whereby the male penis inserts sperm directly into the female body. This is advantageous. ये advantage क्यों है इसका? Because since the sperm need liquid to swim and the moist female reproductive tract provide this. क्लियर? बिल्कुल। नाउ एक्वेटिक वर्टिब्रेट क्या होते हैं? एक्वेटिक वर्टिब्रेट एनिमल्स लिव इन वाटर, वो पानी में रहते हैं, सो दैट द स्पर्म कैन इजीली बी डिपॉजिटेड इन द वाटर एंड स्विम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सो साफ और सीधी बात यहाँ निकल कर आती है कि एक मीडियम की ज़रूरत होगी स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए। जो एक्वेटिक प्लांट में वाटर होता है वो मीडियम, राइट? बिल्कुल सही। चलो, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फीमेल प्रोवाइड करती है वो मीडियम, राइट, ताकि स्पर्म जो है वो मूव कर सके। उसके बाद आइडेंटिफाई द ए, बी, डी और ई इन लाइफ ऑफ जनरल रिप्रोडक्शन। जनरली एक रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 3 यहाँ पर इवेंट्स हैं, ये है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और लास्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो ए, बी, डी और ई, ये चारों हैं, ये क्या क्या स्टेज हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है। यहाँ पर सी क्यों नहीं पूछा? क्योंकि सी तो उन्होंने पहले ही बता दिया, फर्टिलाइजेशन है। आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आता है, राइट। So the correct option here is option number B, which is gametogenesis। सबसे पहले देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 प्रोसेस आते हैं। पहला ए है यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट बनेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस,
राइट। उसके बाद अब गैमीट्स बन तो गए, अब क्या होगा, अब उस गैमीट को ट्रांसफर करना होगा। तो गैमीट ट्रांसफर है बी वाला, ठीक है, बी इज गैमीट ट्रांसफर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुई, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन एक ही चीज होती है, तो 2n जो जाइगोट है वो बन गया। अब फर्टिलाइजेशन, सिर्फ फर्टिलाइजेशन का होना ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के इवेंट में आता है। फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद जो भी चीज होगी वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के होते ही क्या बनता है, जाइगोट। तो डी वाला क्या है, जाइगोट। और जाइगोट के बनने के बाद क्या होगा, देयर विल बी एम्ब्रियोजेनेसिस। ई का मतलब यहाँ पर ई वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। क्यों, बिकॉज जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और उसी डेवलपमेंट को बोलते हैं, एम्ब्रियो के बनने को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। चलो वापस बोलूं, ओके, गैमेटोजेनेसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जो कि स्पर्म और ओवम होते हैं। मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम। जो मेल गैमीट है दे आर देन ट्रांसफर टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसको गैमीट ट्रांसफर बोलते हैं। देन फर्टिलाइजेशन होती है जिसको सिनगैमी बोलते हैं। इट विल रिजल्ट इन जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, और जाइगोट जो है देन इट विल गिव राइज टू एम्ब्रियो। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। एंड द करेक्ट ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद सही आप लोग अपना आंसर दीजिए। मैं आपको पहले ही आंसर बता देती हूँ, ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके कि सही आंसर क्या है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, विच सेज ओनली थर्ड। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है वही सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है ये भी देख लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑफ सेम ड्यूरेशन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जो कि बिल्कुल गलत है। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो सेम ड्यूरेशन का नहीं होता, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। कई ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज काफ़ी टाइम तक चलता है। काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें काफ़ी स्मॉल टाइम के लिए रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वो चलेगा। तो ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल के ऊपर, कि लाइफ साइकिल क्या है उस ऑर्गेनिज्म की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो कब तक आएगा और कब तक चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन अ प्रैक्टिकल टेस्ट अ स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन विच। अब एक सिचुएशन दे दी इन लोगों ने, एम्स में ऐसे करते हैं, सिचुएशन वाली क्वेश्चन देते हैं। वहां पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसको स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर सिनगैमी तो हो ही नहीं रही, क्या नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फीमेल है, फीमेल गैमीट जो है वही डेवलपमेंट कर रही है। इट विल अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म बिना फर्टिलाइजेशन के। ध्यान दीजिएगा, तो इस फिनोमेना को इन्होंने एक्स कह दिया, इस प्रोसेस को इन्होंने एक्स कह दिया, जहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमीट जो है डेवलपमेंट कर रही है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। आपको बताना है वो ऑर्गेनिज्म क्या है और वो फिनोमेना क्या है, ठीक है, जिसको इन्होंने एक्स नाम दे दिया। 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉग पार्थिनोजेनेसिस, बी लिजार्ड गैमेटोजेनेसिस, सी रोटिफर एम्ब्रियोजेनेसिस, या डी हनी बी पार्थिनोजेनेसिस। आप सभी जानते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस ही वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर Parthenogenesis is a form of reproduction in which an unfertilized egg develop into a new individual occurring commonly among insects and therefore it's certain other arthropods, right? जो एक पार्थिनोजेनेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फीमेल जो है वो डेवलपमेंट करती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है, राइट। तो ये आपको कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, कॉमनली इंसेक्ट में देखने को मिलता है, और प्लस आपको आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि कुछ लिजार्ड्स में भी देखने को मिलता है, कुछ हनीबीज में भी देखने को मिलता है। तो ये लिजार्ड वाला सही क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोसेस गलत दे दिया, राइट। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। फ्रॉग में बिल्कुल गलत है। रोटिफर्स में यहाँ पर रोटिफर्स एग्जाम्पल तो सही है लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस लिख दिया तो ये गलत हो गया। तो सही एग्जाम्पल और सही प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में, हनी बी एंड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब आते हैं असर्शन और रीजन वाले एक क्वेश्चन पे। लीव्स, असर्शन दिया हुआ है, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बेगोनिया हेल्प इन वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रीजन दिया हुआ है, लीव्स ऑफ दीज प्लांट पोजेस एडवेंटिटस बर्ड। तो आपको बताना है ए बी सी और डी। आप लोग काफी फेमिलियर होंगे इन तरह के क्वेश्चन से, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगी। ए वाली स्टेटमेंट का मतलब होता है कि असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है और रीजन जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को।
बी वाली स्टेटमेंट का मतलब होता है कि असर्शन और रीजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है वो मैच नहीं हो रहा है असर्शन से, रीजन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। सी है असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, और डी है असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं। तो आपके हिसाब से क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? So the correct option here is option number A, which is that both assertion and reason are correct. assertion और reason दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और reason जो है वो सही explanation है किसका? assertion का। Now one more important thing आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी अच्छे से एम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो एक ट्रिक होती है। सबसे पहले तो आपको ये जो लास्ट के दो ऑप्शन है ना, इनको एक्सक्लूड करना होता है। कैसे? देखो, पहले ये देखो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर दोनों गलत हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर उनमें से एक भी सही है तो डी वाला ऑप्शन तो निकल जाएगा, साइड हो जाएगा, यानी कि डी तो सही होगा ही नहीं। फिर देखो कौन सा सही है, कौन सा सही है। अगर यहाँ पर असर्शन सही हुआ लेकिन रीजन गलत हुआ तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सी ऑप्शन लिस्ट से हटा दो। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, ए ऑप्शन जिसके अंदर बोल रहा है कि दोनों चीज सही हैं और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, और बी ऑप्शन दोनों चीज सही हैं और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अब इसको कैसे कंफ्यूजन को दूर करोगे? ये देखा करो कि जो रीजन है वो इससे थोड़ा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मैच किया, ठीक है। अब एक्सप्लेन सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे पता लगाओगे? जो आपकी असर्शन है ना, उसके आगे बिकॉज लगा के पढ़ा करो, एक फ्लो में पढ़ जाया करो। जैसे लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम बेगोनिया हेल्प इन वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द लीव्स ऑफ दिस प्लांट पोजेस एडवेंटिटस बड। तो क्या यहाँ पर लिंक बैठ रहा है? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ा है, समझा है, तो आप समझ जाओगे कि लिंक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर लिंक हो रही है ये दोनों चीजें आपस में तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और अगर आपस में लिंक नहीं हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो गाइस